हेलो माय डियर चैलेंजर्स एंड वेलकम बैक टू ईजरल 910 चैनल। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने देख लिया था इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, और हमने ये भी देखा था कि भाई ट्रायंगल्स के क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, कैसे हम उसके पॉसिबल रेशियोज निकाल सकते हैं। ये सारी चीजें हमने पिछली क्लास में देख ली थी। अब आगे हम बढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर। तो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि ई सरल आपको चैलेंजर सीरीज में क्या क्या प्रोवाइड करा रहा है। तो बच्चों, जो चैलेंजर सीरीज है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। यूट्यूब पर आप आराम से आके देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आज अगर आप कोई चैप्टर मिस कर जाते हो तो आप उसे अगले दिन आकर भी देख सकते हो। ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ये शेयर कीजिए और उन लोगों को भी बताइए कि भाई ई सरल आपको फ्री में क्या क्या प्रोवाइड करा रहा है। सेकंड, हम आपको नोट्स दे रहे हैं, साथ में आपको जो हम पढ़ा रहे हैं उसकी पूरी सेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी मिल रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बच्चों, सबसे बड़ी बात, माइंड मैप वो इतने इंपॉर्टेंट है कि जब आप एग्जाम देने वाले होंगे उसके 2-4 दिन पहले अगर आप माइंड मैप लेके बैठते हो तो सारी चीज आप फटाफट उसमें रिवाइज कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हो ना। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम कि हमने कौन कौन से टॉपिक कवर किए। अभी तक हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन कवर किया था, जिसमें हमने कुछ चीजें देखी थी कि भाई डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स लिए थे, और ट्रिग्नोमेट्री किस काम में आती है, कहां यूज करते हैं, ये सारी चीज हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। अब हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, तो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से पहले हम देख लेते हैं हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। हमने एक ट्रायंगल लिया था ABC, और इसमें इसकी जो ये एच थी, ये तो क्या थी, हाइपोटेन्यूस, ये क्या था, परपेंडिकुलर, और ये क्या था, बेस। और ये किसके रिस्पेक्ट में है, ये इस थीटा के रिस्पेक्ट में था। बिल्कुल था। तो हमने इसमें देखा था कि भाई पॉसिबल रेशियोज कौन कौन से हो सकते हैं। तो एक बार देख लेते हैं। पॉसिबल रेशियोज था B/H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो इसका उल्टा भी होगा, बिल्कुल होगा। फिर हमने देखा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, तो उसका उल्टा भी होगा। और फिर देखा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो उसका उल्टा भी होगा। तो ये हमने कुछ पॉसिबल रेशियोज देखे थे। ठीक है, कि कौन कौन से रेशियोज हो सकते हैं। अब क्या किया, मैंने इन रेशियोज को नाम दे दिए। ठीक है, जैसे मान लो मैंने इसका नाम दे दिया राजू, इसका नाम दे दिया सोनू, इसका नाम दे दिया अन्नू। तो ऐसे मैंने नाम दे दिए कुछ भी। ठीक है, तो ये नाम जो है वही हमें अब पढ़ने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, और ऐसे ही हमने इनके भी नामकरण कर दिए हैं। तो ये नामकरण पढ़ने वाले हैं हम आगे। तो नामकरण में क्या क्या है, चलिए पहले देख लेते हैं। सबसे पहला नामकरण है साइन और कोसाइन। क्या बोलते हैं उसको, साइन और कोसाइन। ठीक है, याद रखोगे सभी लोग। तो साइन को हम क्या लिख सकते हैं, SIN, साइन। ठीक है, और उसके बाद जो एंगल होगा वो डिनोट कर देंगे इसके साथ। बिल्कुल। चलिए, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, एक ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, ट्रायंगल ABC जो हमने लास्ट क्लास में लिया था वैसा कैसा ट्रायंगल। ये आपका एंगल थीटा दे रखा है, आपको पता है ये हाइपोटेन्यूस है, इसको मैं लिख सकता हूं H, लिख सकता हूं। ये है एडजेसेंट साइड, क्या होगी, बेस। और ये ऑपोजिट साइड होती है परपेंडिकुलर, जिसको हम P से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को अगर मैं बोलूं बच्चों साइन थीटा निकाल के बताओ, साइन थीटा निकाल के बताओ, तो क्या होता है। कई बच्चों को याद होगा, जिनको नहीं याद है मैं बता देता हूं। साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब अपोजिट साइड जो है थीटा के वो, और हाइपोटेन्यूस। तो क्या करें, क्या लिख सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, लिख सकते हैं। इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, P/H। ये सबको याद रखना है, दैट साइन थीटा इज इक्वल टू P/H। अब बच्चों, ये P और जो H है ये क्या है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। अब बच्चों, ऐसा नहीं है कि ये हमेशा P/H, ये P हमेशा ऐसा होगा, नहीं। अगर थीटा यहां आ जाता है, ठीक है, लेट सपोज थीटा यहां आ गया, ठीक है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो ये चेंज हो सकता है। लेकिन हमने क्या करा था लास्ट क्लास में, बोला था कि भाई ये जो हाइपोटेन्यूस है ये क्या है, फिक्स है। जो स्लैंट वाली जो लाइन है, जो स्लैंट वाली साइड है, वो हमेशा फिक्स होगी। उसे क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे हम हाइपोटेन्यूस। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले नामकरण पर। नेक्स्ट वाला नामकरण क्या है, कोसाइन। कोसाइन को हम क्या बोलते हैं, कॉस। और अगर कोई एंगल लिखा है तो cos A, cos B, cos थीटा, cos फाई, तो इस तरीके से उसको डिनोट कर सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम देख लेते हैं, इसमें भी हमने वही सेम ट्रायंगल ले लिया। ये आपका थीटा दे दिया, ये आपका हाइपोटेन्यूस है जो कि क्या है, H होगा, ये आपका परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या होगा,
बेस होगा, जिसको हम क्या बोल देते हैं, बी। ठीक है, तो अब आप लोग मुझे बताएंगे कि भाई कॉस थीटा क्या होता है, फटाफट जवाब दो। कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है, क्या होता है? कई बच्चे बोल भी रहे हैं कि सर ये होता है। ठीक है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। लिख ले फटाफट, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज को शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं अपन, बी अपॉन एच। तो ये आपको याद करना है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एच। और ऐसा का ऐसा आगे भी हो सकता है कि भाई थीटा चेंज कर देंगे तो वैल्यूज इंटरचेंज हो सकती है। बेस उठ के इधर आ जाएगा, परपेंडिकुलर उठ के इधर चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, किसी को कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब अगले नामकरण पे चलते हैं, जो बहुत ही यूनिक नाम है वो है टेंजेंट। आप लोगों ने पहले भी सुना होगा कि टेंजेंट होता है। टेंजेंट क्या होता है? सर्कल के पास जो लाइन निकलती है सर्कल के एक पॉइंट को टच करके, वो क्या होती है? टेंजेंट होती है। ठीक है, तो अगला जो नाम है वो है टेंजेंट ऑफ एन एंगल। ठीक है, तो बच्चों टेंजेंट ऑफ एंगल को हम क्या बोलते हैं? टेन। और अगर कोई एंगल लिखना है जैसे थीटा है तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर? टेन थीटा। सर थीटा लिखोगे, टेन थीटा। ठीक है, अब टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? टेन थीटा होगा भैया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। याद कर लो ये सब, क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, पूरी चीज नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि आप सभी लोगों को समझ में आ गया परपेंडिकुलर क्या है, अपोजिट साइड है, बेस क्या है, एडजेसेंट साइड है। और अगर थीटा यहां हो जाता है तो उल्टा हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये हमने क्या देखा? हमने देख लिया कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमने तीन चीजें देख ली, साइन देख लिया, कॉस देख लिया और टेन देख लिया। ये तीनों चीजें याद कर लेना, बहुत आसान है, कर लोगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले नामकरण की तरफ। अगला नामकरण क्या है भैया? अगला नामकरण है कोसेकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट। अभी बच्चों देखो, उन्हीं से उल्टे नाम कर दिए, थोड़ा सा बदलाव कर दिया। कॉसेकेंट है ना, फिर सेकेंट, फिर कोटेंजेंट। वैसे ये नाम थोड़े थोड़े बस साइन से मिलता जुलता नहीं है, लेकिन वो भी हम देख लेंगे कौन सा साइन से मिलता जुलता नाम होना चाहिए, या उसके जो फॉर्मूला है वो उससे रिलेटिव हो रहा है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले लेते हैं कोसिकेंट। इसको हम बोलते हैं कोसेक। क्या बोलते हैं इसको? कोसेक। अगर मैं ये सेम ट्राइंगल लेकर कोसेक थीटा निकालता हूं तो क्या होगा? जल्दी से बताओ सब, फटाफट से आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि कोसिकेंट क्या होगा। चलिए कई बच्चों के जवाब आ रहे हैं, कोसिकेंट होता है सर हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। बिल्कुल, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अब हाइपोटेनस क्या है? ये वाला है h, और परपेंडिकुलर क्या है? अपोजिट साइड। अगर थीटा वो है तो परपेंडिकुलर अपोजिट साइड होगी, होगी ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नामकरण क्या है हमारा? सीकेंट। सीकेंट, सीकेंट को हम बोलते हैं सेक, और अगर इसको लिखना होगा तो कैसे लिखोगे? सेक थीटा। अब सेक थीटा क्या होगा? सेक थीटा भी कुछ ना कुछ फॉर्मूला होगा। क्या फॉर्मूला होगा? चलो आप लोग बताइए। कई बच्चे होंगे जो कमेंट बॉक्स में जवाब दे रहे हैं, फटाफट जल्दी से बताइए कि क्या होगा कोसिकेंट। ठीक है, सॉरी सीकेंट क्या होगा? तो सेक थीटा होगा बेटा बेस अपॉन हाइपोटेनस। वेरी गुड, बेस अपॉन, सॉरी गलत लिख रहा हूं ना। चलिए कई बच्चों ने बोला सर ये गलत लिख रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा, ये होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। बिल्कुल नया फॉर्मूला बनेगा इसका, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो ये रेशियोज हमें याद रखने हैं। जितनी जल्दी हम ये रेशियो याद कर लेंगे उतनी ही जल्दी हम आगे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उसको फटाफट कर पाएंगे। ठीक है, और लास्ट जो आता है वो क्या है? कॉट टेंजेंट। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कॉट बोलते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहां पे? कॉट थीटा। ठीक है, अब कॉट थीटा का रेशियो क्या होगा? जैसे हमने नामकरण किए थे, बहुत सारे रेशियो लिखे थे, तो वो सारे के सारे रेशियो यूज आ गए। एक रेशियो बचा है, वो क्या बचा है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर बचा है। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो अपन ने 10 में यूज कर लिया था। अब क्या बचा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये सारे के सारे जो पॉसिबल रेशियोज थे वो सारे हमने कहां यूज करे? ऐसे यूज करे और इनके नामकरण किए। अब नामकरण फटाफट रिवाइज कर लो, क्या क्या नाम थे। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि भाई साइन थीटा था, ठीक है, पी बाई एच। कॉस थीटा था बी बाई एच। टेन थीटा था पी बाई बी।
तो ये हमको नाम याद रखना है। अब बच्चों इसके लिए मैंने एक ट्रिक लेकर आया हूं जो याद करना बहुत जरूरी है। कई बच्चे अलग अलग ट्रिक यूज करते हैं। देखो पी से पी लिख लिया, बी से बी लिख लिया और फिर पी से पी लिख लिया, ठीक है, ये लिख लिया। और फिर नीचे देखो एच एच ए, तो मैंने यहां एच एच ए लिख लिया। अभी किसके बराबर है? एस सी टी, एस सी टी, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया। अब मैं क्या याद करूंगा? नए फॉर्मूले, इस फॉर्मूले को किसी ट्रिक से याद करूंगा। कैसे? देखो कई सारी ट्रिक्स होती है, कई कुछ बोलता है, कोई कुछ कहता है। मैं कहता हूं पंडित, इसको क्या लिखूंगा? पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद, प्रसाद क्या होगा? हर हर, ओ यहां पे भी आना था, ठीक है, बताया नहीं किसी ने, यहां पे भी आना था। हर हर बोले, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। तो सभी लोग ये ट्रिक याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो ये तो आपकी हो गई ट्रिक, जिससे आप जो हमने पॉसिबल रेशियोज के जो नामकरण किए थे वो आपको याद रहेंगे, ठीक है, याद रहेंगे सभी को, किसी को कोई दिक्कत? तो फटाफट से बाकी भी ट्रिक देख लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले मैं कुछ रेशियोज के रिलेशन बताने वाला हूं और उसी में आपको सारे नामकरण दोबारा से बता भी दूंगा, ठीक है। तो बच्चों कुछ हमने देखे थे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और देखा था कॉसेक, सेक और कॉट थीटा, ठीक है। तो अब क्या करना है? सबसे पहले तो नामकरण देख लो, और जो हमने शुरू में देखे थे सारे पॉसिबल आउटकम, वो सारे पॉसिबल आउटकम लिखे हुए ट्रायंगल के, लिखे हुए हैं ना, ठीक है। तो अब देखिए साइन थीटा क्या है? पी बाई एच, और कॉसेक थीटा क्या है? एच बाई पी। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं? इसको मैं बोलता हूं कि भाई ये 1 साइन थीटा के बराबर हो सकता है, हो सकता है ना, क्योंकि देखो ये इसका उल्टा है। तो क्या होगा? ये रिलेशन है कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा। आप लोगों को ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। आप रिलेशन याद रखोगे तभी आप क्वेश्चन बना पाओगे, ठीक है। और दूसरी चीज जो आपको ट्रिक बताइए, उसी ट्रिक से आप सारे के सारे रेशियोज भी याद कर पाओगे, ठीक है। अगला है कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, और वहां क्या है? सेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई बी। उल्टा हो गया, तो मैं क्या बोल सकता हूं? सेक थीटा को क्या बोल सकता हूं? सेक थीटा को बोल सकता हूं 1 कॉस थीटा। बिल्कुल, कोई दिक्कत? चलिए, तो मैं सेक थीटा को क्या बोल सकता हूं? 1 कॉस थीटा। और अब आता हूं मैं टेन थीटा पर। किस पे आया मैं? टेन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहां पर क्या है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो मैं क्या बोल सकता हूं? मैं बोल सकता हूं कि सर मेरा जो कॉट थीटा है वो 1 टेन थीटा के बराबर होगा। होगा नहीं होगा? ये रेशियो फटाफट याद कर लो सभी बच्चे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको सारे नामकरण भी दिख रहे हैं, ठीक है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट थीटा। और ये हमारे रेशियोज थे जिनके हमने, ये हमारे रेशियोज थे जिनका हमने नामकरण किया है। जैसे मैंने कहा था ना, सोनू, राजू, अन्नू, पन्नू, ऐसे करके हमने नामकरण कर दिए, ठीक है। तो वो सोनू, राजू की जगह हो गया साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो ये सारे नामकरण हमने कहां से करे? उन पॉसिबल रेशियोज के, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा नामकरण करने का प्रोसेस, ठीक है। और इसके साथ हमने रिलेशन भी कवर कर लिया। तो बच्चों अब हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे जो हमारे नामकरण से रिलेटेड है, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड है। तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन आता है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल एट बी, राइट एंगल ट्राइंगल एट पी, ए बी इज 24, ए बी की दे रखी 24 लंबाई दे रखी है, और बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, इट्स ऑलरेडी गिवन, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको गिवन है। क्या क्या गिवन है? ए बी गिवन है और बी सी गिवन है, ठीक है। अब आपसे पूछा है डिटरमाइन साइन सी। बच्चों एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में लाके करा रहे हैं, ठीक है। कैसे करा रहे हैं? ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट पे। तो आप देखिए साइन थीटा क्या होता है, मतलब अगर मैं साइन सी की बात करता हूं, इसकी बात करता हूं मैं, साइन सी की बात करता हूं। सी कहां पर है? सर मेरा सी यहां पर आ रहा है, ठीक है, ये मेरा क्या है? एंगल सी। अगर मैं साइन थीटा देखता हूं, अगर मैं एंगल सी देखता हूं, अगर साइन सी देखता हूं, तो सी के रिस्पेक्टिव में मेरा बेस क्या होगा? मेरा बेस होगा ये, बिल्कुल होगा। और मेरा
परपेंडिकुलर होगा ये, ठीक है, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। और हमें पता है कि जो स्लैंट वाली साइड है वो तो हमेशा क्या होती है, हाइपोटेनस होती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, साइन सी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर किसी को याद नहीं है तो वो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले कर लो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। लेकिन सर यहां पर तो हाइपोटेनस दिया ही नहीं है आपने, तो कोई बात नहीं, हम निकाल लेंगे, हमें अच्छे से आता है। इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। क्या होगा, AC स्क्वायर प्लस इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यही होगा। बिल्कुल, किसी को दिक्कत? तो क्या होगा बच्चों, देखो AC का स्क्वायर हमें फाइंड करना है, AB स्क्वायर कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। तो क्या होगा 24 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। तो कर लेते हैं, चलिए। तो बच्चों इसको चलो नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेते हैं। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24 स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 576 प्लस 49, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐड करता हूं तो क्या बनेगा, ये 625 बनेगा, और यहां स्क्वायर है, इसको ले आऊंगा उधर, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट। तो मेरे पास क्या आ गया बच्चों, AC की वैल्यू आ गई, कितनी आई सर, 25 सेंटीमीटर। तो मेरे पास हाइपोटेनस आ गया 25 सेंटीमीटर। क्या आ गया मेरा हाइपोटेनस, 25 सेंटीमीटर आ गया। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, मेरे को पता है साइन C इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा 24 और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा बच्चों, AC मतलब 25। तुमने क्या निकाल लिया, ये हमारा आंसर हो गया 24 अपॉन 25। तो बच्चों ऑप्शन देखो कौन सा है, पहला ऑप्शन ही ये है, करेक्ट। तो समझ में आ गया। क्या करेंगे हम, पहले पाइथागोरस थ्योरम निकाला, पाइथागोरस थ्योरम से हमने AC निकाला, AC निकालने के बाद हमने साइन C के अंदर वैल्यू पुट करी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस की, और हमने अपना आंसर निकाल दिया, ठीक है। किसी को कोई डाउट इसमें, कोई डाउट नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आया आपका, फाइंड इन फिगर फाइंड tan P। अब सर P कहां पर है, P तो ऊपर है, यहां पर ये वाला जो एंगल है ये है P, ठीक है। तो P निकालना है। अब इसके रिस्पेक्ट में ये क्या होगा, ये होगा सर मेरा बेस, और ये जो अपोजिट वाला है ये होगा मेरा परपेंडिकुलर, और ये तो मुझे पता ही है हाइपोटेनस है, तो इसमें मुझे कोई डाउट ही नहीं है। अब क्या करोगे, अब सर इसमें देखो परपेंडिकुलर तो दे ही नहीं रखा, तो क्या करें हम, क्या कर सकते हैं, इन ट्राइंगल PQR बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। कैसे करेंगे, देखो PR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, यही होगा, ठीक है। समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट इसमें? तो अब क्या करेंगे, आपको पता है कि आपको QR निकालना है, तो PQ को इधर ले आओ। ये क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर मतलब 169 माइनस PQ का स्क्वायर 144 इज इक्वल्स टू QR का स्क्वायर। तो बच्चों आप यहां से बता सकते हो कि ये कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। तो 25 और वहां पर क्या है, स्क्वायर है, तो ये आके अंडर रूट, और यहाँ पे QR की वैल्यू क्या आ गई आपकी सर, 5 सेंटीमीटर आ गई। ये कितना आ गया मेरा, 5 सेंटीमीटर मेरा बेस आ चुका है, ठीक है। बेस निकाल लिया। अब क्या करेंगे, बेस निकालने के बाद हमको पता है tan P क्या होगा, ये तो हो गया मेरा बेस इसके रिस्पेक्ट में, और ये क्या मेरा हो गया, परपेंडिकुलर हो गया इस P के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो क्या होगा, tan P इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सभी को याद है, पढ़ो बेटा पढ़ो, हार्ड बुक। एक और ट्रिक लेकर आया मैं, अभी याद आई मुझे, क्या, पढ़ो बेटा पढ़ो, हार्ड बुक। ये साइन के लिए हो गया, कॉस के लिए tan। तो देखो P बाई P, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा सर 12। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा 12, और बेस क्या हो जाएगा
ओ सॉरी उल्टा कर दिया, परपेंडिकुलर तो क्या हो गया 5 हो गया, नीचे वाला है ना कोई बता भी नहीं रहा है, परपेंडिकुलर हो गया 5 और बेस क्या हो गया 12, तो क्या बोल सकता हूं मैं 5/12, 5/12 क्या होगा 10p, मेरा आंसर क्या हो गया बी, सेकंड पार्ट वाला मेरा आंसर हो चुका है। तो यहां से हमने क्या निकाल लिया 10p = 5/12। तो बच्चों आपको करना कुछ नहीं है, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का क्वेश्चन आएगा तो आपको जरूर से जरूर पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी पड़ेगी, उसमें से हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा या बेस निकालना पड़ेगा या फिर परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। बिल्कुल, चलिए तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। इन ए ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, राइट एंगल एट B, tan A = 1/√3, tan A = 1/√3 मतलब tan A मतलब A तो ये है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C प्लस cos A sin C, ठीक है, तो ये निकालनी है आपको। तो बच्चों अब क्या करें, अब सबसे पहले देखते हैं कि आपको यहां पर C दे रखा है और A दे रखा है, तो A और C दोनों में वैल्यू निकालनी पड़ेगी, बिल्कुल सर। तो tan A दे हुआ है 1/√3, तो उससे मैंने क्या करा, ये 1 कर दिया और ये √3 कर दिया, क्योंकि ये तो हो गया परपेंडिकुलर इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा A के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहां पे tan A क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और वो मैंने कर दिया, ठीक है। तो मेरे पास CB की वैल्यू आ गई और AB की वैल्यू आ गई, लेकिन अब मुझे साइन और कॉस चाहिए, तो मुझे हाइपोटेनस भी चाहिए होगा, पर ये मुझे अभी नहीं दे रखा। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए क्या करेंगे, वापस से पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, चलिए कर लेते हैं। क्या होगा AC² = AB² प्लस BC², कर लिया। चलो स्क्वायर कर देते हैं इसका, AB का स्क्वायर तो कितना होगा √3 का स्क्वायर मतलब 3 प्लस BC का स्क्वायर मतलब 1, तो क्या होगा 1 होगा, ठीक है। तो कितना हो गया ये 4, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई 4 को अंडर रूट में ले लो, आंसर आ गया 2 सेंटीमीटर। तो मेरे पास ये कितना आ गया 2 सेंटीमीटर आ गया। तो 2 सेंटीमीटर तो मैंने क्या निकाली है हाइपोटेन्यूज निकाल लिया, ठीक है। अब हमसे यहाँ पे देखो क्या पूछा है, साइन A पूछा है, cos C पूछा है, cos A पूछा है और साइन C पूछा है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या करना होगा। सबसे पहले क्या करो, यहां पे एक बार वापस नोट कर लेते हैं, ये है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो आप लोग सबसे पहले निकालो साइन A, चलो साइन A निकालो, क्या होगा A कहां पर है, यहां पर है, इसके रिस्पेक्टिव में परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस फिक्स है, ठीक है। तो क्या होता है ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या है 1 और हाइपोटेनस क्या है 2, तो मैंने निकाल लिया साइन है। अब मैं निकालता हूं cos C मतलब ये वाला, कौन सा वाला ऊपर वाला, इसके रिस्पेक्टिव में बेस तो ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर सामने वाला होगा, ठीक है। अब ध्यान रखना यहां गड़बड़ मत करना, तो बेस क्या है 1 और हाइपोटेनस क्या है 2, तो क्या होता है ये बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब 1/2, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, फिर हमको क्या निकालना है cos A, चलिए cos A निकाल लेते हैं। cos A मतलब ये A आ गया, तो ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनस, क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब √3/2 हो गया। चलिए अब क्या निकालना है साइन C, चलो साइन C निकाल लेते हैं। साइन C मतलब इसके रिस्पेक्टिव में बेस तो ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर √3 हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस क्या हो गया, देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब √3/2। तो देखिए मैंने कुछ वैल्यूज निकाल ली है जो हमसे यहां पे पूछी गई थी, ठीक है। अब मैं ये फॉर्मूला लगा देता हूं, साइन A cos C प्लस cos A sin C, ये फॉर्मूला आपको आगे आने वाला है, याद रखना, ठीक है। अब क्या करो वैल्यू पुट कर दो 1/2, इधर कितना होगा 1/2 प्लस √3/2, √3/2 और साइन C कितना निकाला √3/2। तो बच्चों सॉल्व कर सकते हो, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 1/4 प्लस ये कितना हो जाएगा √3 × √3 3 और 3/4, अगर आप इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा 4/4, ठीक है। और ये मैंने कैंसिल आउट किया, आंसर क्या आ गया मेरा 1, मतलब मेरा आंसर क्या है C। तो बच्चों बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चंस करने हैं, अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करके क्वेश्चंस करोगे
तो आप कहीं भी क्वेश्चन में कहीं भी कोई गलती नहीं करोगे। आई एम डेफिनेटली श्योर कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट वो ताकत है जो आपको एमसीक्यू में फुल आउट ऑफ फुल ला सकते हो। जैसे 40 का पेपर है तो आप 40 आउट ऑफ 40 ला सकते हो। तो आपको क्या करना है, अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं, ठीक है। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या था, कुछ भी नहीं था। आपको अगर परपेंडिकुलर नहीं दे रखा या हाइपोटेनस नहीं दे रखा तो आप क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा लोगे। थ्योरम लगाने के बाद आपने साइन ए की निकाल ली, कॉस सी की निकाल ली, फिर कॉस ए निकाल लिया और फिर यहां पर आपने साइन सी निकाल लिया और यहां पे पुट कर दिया, ठीक है। तो यही सारी कहानी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में फॉलो करनी पड़ती है। ये सारी चीजें हम करेंगे, ठीक है। अगली क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे और उस नेक्स्ट टॉपिक पे चलते चलते हम कुछ और नए क्वेश्चन, कोई केस स्टडी क्वेश्चन या फिर असर्शन रीजन भी साथ में करेंगे, ठीक है। तो जो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, और उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। डे आफ्टर टुमारो आपको फिर 6:30 बजे अगला टॉपिक मिलने वाला है, तो आप सभी लोग उस समय अवेलेबल रहिएगा, ठीक है। तो बच्चों हम बढ़ते हैं आगे। आपको चैलेंजेस सीरीज में हमने कुछ क्वेश्चन यहां करा दिए हैं और आगे भी हम करा देंगे। और अगर कोई बच्चा चाहता है कि उसको तो बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, बहुत सारा मतलब प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट देने हैं, सब कुछ करना है, वीडियो देखने हैं, तो आप लोग हमारे से क्या ले सकते हो। ईसरल आपको क्या क्या दे रहा है, ईसरल आपको दे रहा है टर्म 1 और टर्म 2 का कोर्स। और वो कोर्स क्या है कि आपको टर्म 1 के लिए बोर्ड पैटर्न पे पूरा एक कोर्स है जो हमने रातों रात प्रिपेयर कर लिया आप लोगों के लिए, और टर्म 1 प्लस टर्म 2 का कोर्स भी आपको मिल रहा है। जो बच्चे टर्म 1 के लिए पढ़ना चाहते हैं वो टर्म 1 के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, और टर्म 1 प्लस 2 के लिए जाना चाहते हैं तो वो दोनों कोर्स, इस कोर्स तो वो सेकंड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों आपको चैलेंजेस सीरीज में आपको एमसीक्यूज कराए जा रहे हैं, ये सारी चीजें आपको कराई जा रही है। आपकी नेक्स्ट क्लास कल होने वाली है तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा, ठीक है। और बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आया है और ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, वरना आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। चलिए तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।